हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज ये सेशन उन लोगों के लिए है जिनको जिनको लगता है कि क्लास नाइन्थ में हम ऐसे ही रट्टा मारेंगे, ऐसे ही पास हो जाएंगे, हमारी तो नैया पार है। तो भैया, अगर आप लोग भी अगर ऐसा सोच रहे हैं तो कृपया इस वीडियो से दूर रहें, क्योंकि ये सेशन उन लोगों के है जिनकी आज आंख खुल जाने वाली है कि क्लास नाइन्थ हम लोग इतना इतना इंपॉर्टेंट क्यों देते हैं, इतना ज़रूरी हम लोग क्लास नाइन्थ को क्यों मानते हैं कि क्या है हमारे लिए क्लास नाइन्थ। क्लास नाइन्थ एक तरीके से मान के चलिए कि क्लास नाइन जैसे कुछ लोग होते हैं कि पढ़ते हैं कि बस हमें भैया हमें नंबर आ जाए, हम तो रैंक 1 रैंक 2 ला देंगे, काम खत्म, हमें तो खाली रट के पास होने से मतलब है। या तो कुछ लोग होते हैं जिनको शुरू से ही उनकी रैंक आ रही हो। तो अगर आप इन दोनों में से हैं जो आप खाली नंबर के लिए पढ़ाई करते हैं तो कृपया आप ऐसे ना करें, क्योंकि जो क्लास नाइन्थ होती है ना, उससे आप एक तरीके से नींव मान के चलिए कि जितनी तगड़ी आपकी नींव रहेगी उतना तगड़ा आपका उतनी उतने ऊपर अगर आप बिल्डिंग बनाएंगे तो बिल्डिंग में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो ऐसे ही अपने क्लास नाइन्थ में देखिए कि क्लास नाइन्थ एक तरीके से आपका बेस होता है। बेस का मतलब होता है कि अगर आप क्लास नाइन्थ अच्छे से पढ़ लिए तो क्लास टेंथ में दिक्कत नहीं है, ना ही क्लास इलेवंथ में, ना ही क्लास ट्वेल्व में, क्योंकि जो क्लास नाइन्थ का सिलेबस रहता है ना, वो इलेवंथ क्लास में 50% आपका इंक्लूड रहता है। 50% क्लास नाइन्थ का सिलेबस आपके इलेवंथ में आता है। तो नाइन्थ में थोड़ा शॉर्ट दिया रहता है, लेकिन इलेवंथ में थोड़ा डिटेल दिया रहता है। कुछ लोग इलेवंथ में जाने के बाद बोलते हैं कि सर जी, हमको तो इलेवंथ का फिजिक्स समझ में नहीं आ रहा है। तो उन लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, जब क्लास नाइन्थ में पढ़ाया जा रहा था, जब सर जी पढ़ा रहे थे, आप लोग खाली नीला पीला हरा के चक्कर में पड़े थे। क्लास नाइन्थ को तो अच्छे से पढ़ा ही नहीं, तो कहाँ से समझ में आएगा क्लास इलेवंथ। तो क्लास नाइन्थ में क्या कैसे पढ़नी है, मैं कुछ आप सभी को पॉइंट बताने वाला हूँ कि उस पॉइंट को ध्यान में रखते हुए पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। क्योंकि क्लास नाइन्थ जो होता है आप सभी को बहुत ही ज़्यादा क्लास नाइन्थ एक तरीके से कि यहीं से तो असली पढ़ाई ही शुरू होती है। क्लास 9 to 12, क्लास 8 तक आपने तो जैसे तैसे रटा, जैसे तैसे किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टीचर टिक करवा दी, बेटा यही एग्जाम में आएगा, काम खत्म। अब क्लास नाइन्थ में बिल्कुल ऐसा होने वाला ही नहीं है। तो क्लास नाइन्थ में मैं 3-4 पॉइंट लिखाऊंगा, उस पर आप काम कर लिए तो आप सभी के क्लास नाइन्थ में जो लेवल रहेगा वो क्लास आगे दिक्कत आप सभी को नहीं होने वाली है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट को सीखने समझने पर ज़्यादा फोकस करें। जैसे कि मान लो कि जो क्लास नाइन्थ की जो मैथ और साइंस में फिजिक्स, ये थोड़ा ज़्यादा ही कठिन लगती है। तो इसमें चाहे समीकरण हो चाहे न्यूमेरिकल हो, उसको आप सीखने और समझने पर ज़्यादा फोकस करें। रटे ना कि नहीं भैया हम तो रट लेंगे, एग्जाम में यही डिफिनेशन यही परिभाषा आएगी, लिख लिए पास हो गए। अगर आपसे कोई पूछ लिया कि चलो ये बताओ इसका कॉन्सेप्ट, इसका तरीका क्या है, तो आप लोग नहीं बता पाएंगे, क्योंकि क्योंकि आप लोग तो भूल गए होंगे, रट के तो लिखा, आप भूल गए होंगे। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, कृपया आप कॉन्सेप्ट को सीखने और समझने पर ज़्यादा फोकस करें। कॉन्सेप्ट को सीखने और समझने पर ज़्यादा फोकस करें। क्लास नाइन्थ की बुक्स को आप रटने के चक्कर में ना पड़े। जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं ना, उसको सीखिए और समझने पर ज़्यादा फोकस करिए। जब आपकी स्कूल में इसको पढ़ाया जा रहा होगा, स्कूल ट्यूशन आप चाहे जहाँ से भी पढ़ते हो, जो भी सर पढ़ा रहे हैं, जो भी टीचर आपको पढ़ा रहे हैं ना, उस पर आप कॉन्सेप्ट पे उसको ध्यान दीजिए। कॉन्सेप्ट को सीखने और समझने पर ज़्यादा फोकस करें। दूसरी जो होती है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस करें। ऐसा होता है ना कि आप जैसे कोई मान लीजिए फॉर एग्जांपल, जैसे कोई घर वाले आपकी मम्मी बोल दी चलो बेटा पढ़ो, तो आप लोग मम्मी की नज़र में तब पढ़ते हुए लगोगे जब आप लोग किताब उठाई, सर ने दिया है बेटा इसको रट लो, 1-2 घंटे रट लिए, काम खत्म। तो मम्मी बोली हाँ लड़का पढ़ तो रहा है, लेकिन लड़का खाली रट रहा है, रटने के बाद 2 घंटे बाद भूल जाएगा, कोई मतलब नहीं है उसका रटने का। तो जितना अगर आप लोग कोई कॉन्सेप्ट सीख गए हैं ना, तो उसके बेसिस पे आप लोग क्वेश्चन जितना हो सके उतना क्वेश्चन करिए। क्योंकि जो जो चैप्टर छोड़ के जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप लोग क्लास 9th में मैथ में सबसे पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। अगर आप नंबर सिस्टम अगर पढ़ के जा रहे हैं तो नंबर सिस्टम से चाहे जितने भी क्वेश्चन आ जाए उससे नहीं अटकना है। जो चैप्टर पढ़ के जा रहे, चाहे जितना भी दिन लगे, एक दिन लगे, 2 दिन लगे, अगर वो चैप्टर के छोड़ के जा रहे हो ना, तो उस चैप्टर से क्वेश्चन नहीं अटकना चाहिए। ऐसे पढ़ाई करो और डिटेल स्टडी करो। ऐसे नहीं जैसे मोशन है, भैया हमने गति पढ़ी है, गति डिफिनेशन ऊपर ऊपर खाली खरखोल लिए, डिटेल में गए तो अगर कोई पूछ लिया तो डिटेल में हम पढ़े ही नहीं है।
क्यों नहीं पढ़े? क्योंकि भैया हमने तो रटा है, हमें तो बताया गया भैया पेपर में यही आएगा, लिखेंगे पास हो जाएंगे। डिटेल स्टडी कीजिए, डिटेल स्टडी आप सभी को बहुत आगे तक ले जाएगी, क्योंकि आप सभी के मार्क्स जो है ना वो आप सभी करियर डिसाइड नहीं करेगी। आप सिर्फ मार्क्स के लिए आप लापरवाही करते हैं क्लास 9th में, ऊपर ऊपर खाली डेफिनेशन पढ़ ली, क्वेश्चन पढ़ ली, उसके डिटेल में तो गए ही नहीं। डिटेल पढ़ाई कीजिए, डीप पढ़ाई कीजिए, तभी आपको मज़ा। और डेली स्टडी मतलब कि क्या होता है कि एक दिन मोटिवेट हुए 10 घंटे बैठ के, भैया एक दिन हम 10 घंटे पढ़े, दूसरे के दिन तो पता ही नहीं, सो गए उठ भी नहीं गए। तो भैया इसे ना पढ़ाई करो, डेली स्टडी करो, 2 से 3 घंटे करो, लेकिन डेली स्टडी करना है, डेली स्टडी और डिटेल स्टडी आप सभी को करना है क्लास 9th में। और कॉन्सेप्ट को सीखने और समझने पर ज़्यादा ध्यान देना है, ये हम आप सभी को बार बार कह रहे हैं। मार्क्स के लिए पढ़ाई नहीं करनी है कि भैया हम नंबर लाएंगे पास हो जाएंगे, हमारी तो ज़िंदगी इसी में ख़त्म, नैया पार हो जाएगी। तो क्लास 11th में आप सभी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, और बोर्ड एग्ज़ाम में अगर क्लास 9th में लापरवाही किए तो बोर्ड एग्ज़ाम तो खतरे में है ही, क्योंकि जो असली पढ़ाई होती है ना वो क्लास 9th से ही शुरू होती है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो, और ये वीडियो को देखने के बाद आप लोग ये 4 पॉइंट के बेसिस पर अगर आप लोग काम करते हैं तो क्लास 9th में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो अगले मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत।